हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, खुशखबरी नहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी TSSC जेईई से। मतलब ये था कि इनका ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। अच्छा, ये इसके पहले एक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये बताया गया था कि इसका सिलेबस 1 से 2 हफ्ते लग सकता है टाइम, लेकिन इनका सिलेबस आ चुका है भाई। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे और साथ में भी जानेंगे कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया। तो आप लोग बने रहिए और फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सीधी भर्ती के लिए 4612 पदों के लिए चयन हेतु भारत के नागरिक 7/5/2024 से 28/6/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ओके, और यहाँ पर रिक्त पदों के मतलब नीचे आते हैं सिलेबस में, अपने मेन बात पे आ जाते हैं हम लोग। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस दिया। शायद पहली बार प्रेषक राम आश्रय राम है जो उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। आप सबको पता है कि अभी इनके जो डायरेक्टर हैं वो हुए मतलब स्थायी नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इलेक्शन है और इस इलेक्शन में ही आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एग्ज़ाम तो जल्दी क्या, अभी 22 वाले का नहीं हुआ, पेट 22 वालों का नहीं हुआ, इसके बाद 23 वालों का होगा। तो आप ये समझ लीजिए अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम होगा। और भी ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, एक एक चीज़ों को पढ़कर बता रहा हूँ मैं आपको। पाठ्यक्रम में क्या होगा, प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिनमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटा होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत अंक के लिए ऋणात्मक अंकन भी किया गया, वेरी नाइस यार, का प्रावधान किया गया है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% मीन्स 1/4 होगी। ठीक ना, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे सिलेबस की बात करते हैं। यार ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब मजा ला देने वाला था। यहाँ पर सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत, सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत 5 नंबर का। प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन 10 नंबर का है। स्टील स्ट्रक्चर आपका 5 नंबर का है। एस्टिमेशन आपका 5 नंबर का है। और सॉइल आपका 5 नंबर का है। सर्वे आपका 5 नंबर का है। और आपका हाईवे आपका 5 नंबर का। पर्यावरण आपका 5 नंबर का। भवन निर्माण आपका 10 नंबर का है। और द्रव इंजीनियरिंग 5 नंबर का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भवन निर्माण सामग्री 10 नंबर का हो गया, 10 नंबर। आकलन वाला 15 नंबर हो गया। 15 के बाद 5 नंबर, ये 15 5 20 हो गया। और यहाँ पर प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन जो है ना, यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी 5 नंबर ऐड होगा। तो कितना 20 नंबर का आपका केवल टोटल BMC से आने वाला है। और आगे बात किया जाए, वही था कि 65 और 35 में क्या क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 और 25 का होगा। कुछ टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन भी 100 के होंगे और 100 नंबर भी आपको दिए जाएंगे। इसमें टाइम जो आपको दिया जा रहा है 2 घंटे का दिया जा रहा है। यार यहाँ पर इन्होंने ये बहुत अच्छा कर दिया है, जो सब्जेक्ट को पूरा कैटेगराइज कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ा उसमें से 30 क्वेश्चन डाल दिए ना। अब ये सबसे अच्छा हुआ, ये देख के तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और देखते हैं क्या आपको, और चलिए पाठ्यक्रम का बात कर लेते हैं। ये सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत में क्या होगा, इसका इंग्लिश मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसका इंग्लिश मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या है। एक मिनट रुकिएगा। ये सब यूपी का पूरा जानकारी के मतलब जो यूपी स्पेशल आपका आएगा ना, क्या आएगा, लोक नृत्य आएगा, त्यौहार आएगा, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, रोज व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं के उत्तर प्रदेश में पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या सिलेबस है ये आपको दिखा देते हैं। ये पूरा इंग्लिश में आपको दिया गया। अच्छा, वो 5 नंबर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का था, जो हम BMC में जोड़ रहे थे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ना, वो उसमें का था। ओके, हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आती है, उसके लिए माफ़ी। और RCC आपका 10 नंबर का होगा। स्टील और मशीनरी आपका 5 का होगा। एस्टिमेशन आपका 5 का होगा। सॉइल मैकेनिक्स आपका 5 का होगा। और नीचे चलते हैं हम लोग। सर्वे आपका 5 का होगा। ट्रांसपोर्टेशन आपका 5 का होगा। इन्वायरमेंट आपका 10 का होगा। ये आपको सब कुछ बता दिया गया। अब नीचे सिलेबस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखिए, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन, कंप्रेशन, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी से एक क्वेश्चन तो फिक्स है,
फ्री बॉडी से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद क्या आपका, इसके बाद आप देख लीजिए डिफिनीशन ऑफ टेंशन, सिंपल कंप्रेशन, शियर, बेंडिंग, टॉर्जन, सब कुछ इंक्लूड किया भाई। आरसीसी में देख लीजिए पूरा कैंटिलीवर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी है, डिजाइन ऑफ लिंटल, कैंटिलीवर बीम, डिजाइन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए, डबली रेनफोर्समेंट बीम, डिजाइन टी बीम वगैरह है कि नहीं यहाँ पर, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर इंक्लूड किया भाई। वाटर टैंक तक है, ओवरहेड वाटर टैंक, मतलब इनने पूरा का पूरा इंक्लूड किया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, ठीक ना। स्टील और मशीनरी स्ट्रक्चर, चलो एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आपको क्या एस्टिमेशन कॉस्टिंग मेथड आपको पढ़ाया गया है, वैल्यूएशन पढ़ाया गया है, एनालिसिस रेट पढ़ाया गया है, यूनिट मेजरमेंट पढ़ाया गया, वैल्यू ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया, स्क्रैप वैल्यू पढ़ाया गया, सॉलेज वैल्यू, डिप्रिसिएशन, सिम्पसन रूल आप सर्वे में पढ़ेंगे, और सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला, अर्थवर्क कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट, और यहाँ डेवलपमेंट आपका सॉइल मैकेनिक्स आप देख लीजिए, सॉइल मैकेनिक्स में भी पूरा है, फाउंडेशन है यहाँ पर, प्रेशर डैम वगैरह ये सब हो गया, स्टैंडर्ड टेस्ट आपके हुआ, सर्वेइंग भी आप देख सकते हैं। सर्वेइंग के बाद अब आ जाइए नीचे, और ट्रांसपोर्टेशन, अभी आप लोगों का पता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ही स्टार्ट है, क्या अभी आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ही स्टार्ट है। वहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आज स्टार्ट होगा, जियोमेट्रिक डिजाइन आपको बताया गया है, टाइप ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट मटेरियल, एग्रीगेट, बिटुमन, डिफरेंट टेस्ट, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल, मतलब यहाँ पर आपका रेलवे नहीं है, याद रखिएगा इसमें रेलवे नहीं है आप लोगों में, ठीक। इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ इसके बाद चलेगा, तो हम पूरे सिलेबस से ही यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिक देयर क्लासिफिकेशन, ब्रिक हो गया आपका, और वुड बेस्ड आपका हो गया, सीमेंट टाइप्स हो गए आपका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग डिटेल, वॉल, फ्लोर, रूट्स, स्टेयर, ये सब कुछ आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा दिया गया, ओके। इरिगेशन, इरिगेशन भी आपका हो गया, देखिए क्या क्या था, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन इरिगेशन पढ़ाया गया है आपको, टाइप ऑफ इरिगेशन पढ़ाया गया, सोर्स ऑफ इरिगेशन पढ़ाया गया, रेनफॉल, रन ऑफ, कैचमेंट आपको पढ़ाया गया है, डिक्कन रीव्स फार्मूला, टाइप ऑफ रेन गेज, स्टीम गेजिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, क्रॉप सीजन। अच्छा ये यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर केवल इरिगेशन लिखा ना, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी होता है, तभी आपका हाइड्रोलॉजी का 5 से 6 घंटे क्लास रहेगी, जिसमें आप डिक्कन रीव्स वगैरह, फार्मूला, रेनफॉल, रन ऑफ, ये सब कुछ आप पढ़ाई करेंगे उसमें, ठीक ना। और बाकी ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है, कैनाल के बारे में, लेसी, कैनेडी, माइनिंग फार्मूला, सब कुछ आपको पढ़ा ही दिया गया है यहाँ पे। लेकिन आप खुद सोच लो 5 नंबर में आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, 5 नंबर में क्या आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखिएगा ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये जो 4612 पोस्ट है ना, ये समझ लीजिए कि इससे गोल्डन चांस कभी मिल ही नहीं सकता। मैं अगर टोटल फॉर्म की बात करूं तो केवल 20,000 नियर अबाउट, डिप्लोमा की बात करूं तो 14,000 है फॉर्म, ठीक ना। तो मेरे भाई ये तो बात रही आपका सिलेबस की, अब ये सिलेबस कवर कैसे होगा, देखिए आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप यूट्यूब के अंदर जाकर क्लासेस देख सकते हैं। पहले यूट्यूब के अंदर डेली मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, 7 बजे चलती है क्लास। और अभी जैसे यूपीटीपीएससी के नाम से हिंदी में चल रही होगा, हाईवे इंजीनियरिंग चल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही जेई वाले सेगमेंट में जाएंगे, यूपीटीपीएससी वाले में जाएंगे, तो यहाँ पर आप ये उड़ान बैच टारगेट का ये वाला ले सकते हैं, या हिंदी का फाउंडेशन बैच, दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आप ना इतने का ना लेकर आप Y579 जैसे आप लगाएंगे, एक मिनट, यहां पर आप Y579 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा। अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरे में कूपन लगा के दिखा देता हूं। और हाँ, और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है कि अगर आप महापैक ले लेंगे तो हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिल जाएगा। Y579 जैसे कूपन कोड लगाएंगे, इसमें काम कर रहा है 3219 रुपये का। कितने का? 3219 रुपये का होगा, 12 मंथ का होने वाला। तो जाकर इनरोल कर लीजिए भाई फटाफट, जितनी जल्दी से हो सके। यहाँ पर हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, सारे बैचेज यहाँ मिल जाएंगे। तो देर नहीं करना और लग जाओ, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।